उम्मीद करते हैं कि ऐसा कैंडिडेट बढ़े जो कि सबसे पहले नशा बंद करे। गरीब भगवान है, सब कुछ वही है। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। चल रहा है, क्या लगता है कि शाहबाद में तिलक राज अग्रवाल जी जीतेंगे। बहुत बुरी स्थिति में हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, नशे करते हैं। आता है पानी आता ही नहीं, पीने का पानी इतना गंदा है जिसका हिसाब ही नहीं कुछ। नशा बहुत हमारे शहर में। सर यहाँ पे तो जो माहौल है हरीश क्वात्रा जी का है। ये तो उन्हीं की है, गुलशन जी की। आगे देखो कुदरत की माया है। बस ये भी क्या पता चेयरमैन का किसका वोटों का क्या पता है, किसको वोट देता। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। इस वक्त हम शाहबाद शहर में मौजूद हैं। यहाँ 19 वार्डों के 31,400 मतदाता जो हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री एवं सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी के करीबी तिलक राज अग्रवाल प्रधान पद के लिए लड़ रहे हैं। वहीं यहाँ से जेजेपी के विधायक रामकरण काला के करीबी पूर्व वाइस चेयरमैन गुलशन क्वात्रा भी प्रधान पद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हरीश क्वात्रा भी मैदान में हैं। हरीश क्वात्रा पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वहीं गुलशन क्वात्रा वाइस चेयरमैन रहे हैं। तिलक राज अग्रवाल नए कैंडिडेट हैं और वो यहाँ के समाज सेवी हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं शहर के अंदर। चुनाव जो है कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि विकास या बदलाव या फिर क्या है शहर के लोगों की मांग, किसको चुनना चाहते हैं शहर के लोग। कुरुक्षेत्र मीडिया आम जनता से करेगा बात। इससे पहले आपको बता दें कि 19 वार्डों में 37 बूथ हैं, 31,400 मतदाता हैं। 53 एमसी के कैंडिडेट जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 6 लोग जो हैं वो चेयरमैनी के लिए मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि शाहबाद का अगला चेयरमैन कौन होगा। यहाँ नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। नशे को लेकर कई बार जागरूकता के कार्यक्रम भी हुए हैं। वहीं सत्तापक्ष और विपक्ष समेत आपस में जजपा भाजपा में भी नशे को लेकर बड़ी बयानबाजी होती रहती है, परंतु नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस चुनाव में नशा बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसके अलावा यहाँ स्वच्छता, आवारा पशु और कई मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। खैर 22 तारीख जो है वो तय करेगी कि शाहबाद की राजनीति किस और बैठेगी और किस और करवट लेगी। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये एमएलए का चुनाव नहीं है, परंतु उसके बावजूद ये प्रधान पद का चुनाव जो है ये विधानसभा के चुनाव से कम नहीं है। कई तरह के राजनीतिक समीकरण जो हैं वो इस चुनाव के परिणाम हैं जो उनके बाद तय होगा। तो आइए हम बात करते हैं शहर के वोटर से। हम जानते हैं कि वोटर जो है वो किस तरीके से बात कर रहा है। प्रत्याशियों को समर्थन भी मिल रहा है, भीड़ भी उमड़ रही है, परंतु क्या वोट मिलेगी, बदलाव होगा या विकास होगा, क्या है इस शहर का मुद्दा। आइए जानते हैं मतदाता की राय। शाहबाद शहर के मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी राय, क्या है यहाँ मुद्दे। सर क्या बताएंगे, 19 जून को यहाँ चुनाव है, यहाँ मुद्दे क्या हैं और किसका जो है माहौल है। देखिए, शाहबाद मारकंडा में हमारे यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। युवाओं की इतनी स्थिति ख़राब हो गई है कि लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, नशे करते हैं। कितनी बार इनकी कंप्लेंट की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शराब का, नशे का बहुत बुरा हाल है। तो किसका माहौल है, क्या लगता है चुनाव जो है विकास का, बदलाव का, क्या मांग क्या है मतदाता की, एक मतदाता होने के लिए। देखिए, ऐसा है, मतदाता तो ये चाहता है कि साफ़ सुथरा, साफ़ छवि का आदमी यहाँ पर आए। और जैसे हमारे यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, उसमें तिलक राज अग्रवाल जी जो हैं हेल्पर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, समाज की 20-25 सालों से सेवा कर रहे हैं। कौन से वार्ड से रहे? हम 8 वार्ड से हैं जी। कौन से बूथ पे वोट पड़ती है आपकी? हमारी 74 नंबर बूथ पे वोट पड़ती है। क्या नाम है आपका? मोहित सिंगल जो हैं वो यहाँ के मतदाता हैं, इन्होंने अपनी राय दी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गर्ग है जी। कौन से वार्ड में रहे? मैं इसी वार्ड में हूँ, 8 नंबर में ही जी। तो क्या बताएंगे, शाहबाद में चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि शाहबाद में तिलक राज अग्रवाल जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सेवा की हुई है। आगे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई भी वो अस्पताल में पहुंचाते हैं।
ब्लड आगे किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड यानी कि अरेंज करवाते हैं, कोई भी यानी कि इतनी ज़्यादा समाज सेवा कर रहे हैं वो। शाहबाद में शाहबाद के लोगों के लिए पीजीआई में अंदर एक कितनी फैसिलिटी है, अगर किसी मंत्री का किसी ऑफिसर का फ़ोन कराया जाए तो उसको एडमिशन नहीं मिलता, अगर तिलक राज जी एक फ़ोन कर दें तो उसको एडमिशन होता है, उसका इलाज होता है। दूसरी बात, जो ये ब्लड कैंप लगाते हैं, इन्होंने 38 ब्लड कैंप लगाए हैं और इसके बाद जब वहाँ पर खून लेते हैं उसका लगभग 1300-1400 के आसपास रेट है। जो शाहबाद, सिर्फ शाहबाद वासियों के लिए 300 रुपये रेट में आपको ब्लड मिल जाता है। क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ चुनाव के? चुनाव के मुद्दे बदलाव है जी, नशा बहुत ज़्यादा है शाहबाद में। अभी 5-6 दिन पहले एक लड़के की डेथ भी हुई है यहाँ पे ओवरडोज की वजह से नशे की। तो नशा बस यही है, सारे आगे जो भी यंग जनरेशन है वो नशे से दूर रहे, इस वजह से यानी कि लोग बदलाव चाहते हैं, नशे से मुक्ति चाहते हैं और इस वजह से तिलक राज अग्रवाल जी को जितवाना चाहते हैं। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कितनी बार वोट किया है आपने अब तक? मैंने समझो 10 दफ़ा वोट कर दिया है जी। 10 बार? हाँ, 10 दफ़ा मैं वोट डाल चुका हूँ जी। वोट की ताकत आपको मालूम है, इसलिए मत हमारे दर्शकों को भी बताएं वोट की पावर क्या होती है। वोट की पावर ये है जी, जिस कैंडिडेट के लिए भी हम वोट डालते हैं, मतदाता वोट डालता है, वो ये सोच के डालता है भाई ये जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया है या पार्टी ने खड़ा किया है वो हमारे वार्ड में काम कराएगा, हमारे शहर के काम कराएगा, शहर की जो समस्याएं हैं, गली की जो समस्याएं हैं, वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करेगा जी। इसलिए मतदाता अपने वोट उस कैंडिडेट को डालता है इसी उम्मीद से भाई वो हमारे शहर के लिए काम करेगा और हमारे वार्ड के लिए काम करेगा। आपके शहर में शाहबाद में 19 जून को चुनाव है। हाँ जी। 5 लोग चेयरमैन के लिए मैदान में हैं। आपकी पसंद कौन है? हमारी सबसे पहली पसंद तिलक राज अग्रवाल जी हैं। और उसके अलावा जो अन्य लोग लड़ रहे हैं उनका क्या है? वो अपने अलग अलग मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं, पर हमारे जो सबसे प्रिय नेता हैं और हमारे जो हेल्पर सोसाइटी के ये मेन प्रधान हैं, सदस्य हैं, हमने इनको अपनी तरफ से खड़ा किया है जी, पार्टी ने इनको खड़ा किया है जी और हम इनसे तन मन धन से जुड़े हुए हैं जी। हम यही चाहते हैं जी। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 8 में जी, हुड्डा में जी, पार्ट 1 में, जितेंद्र जिंदल। ये जो नया प्रधान बने जब कोई काम करेगा पता लगेगा, ऐसे क्या पता लगेगा हैं? हम तो पानी की समस्या हमारी गली में तो ना तो है, जल भराव तो है, पानी आता ही नहीं, पीने का पानी भी नहीं आता। पीने का पानी इतना गंदा जिसका हिसाब ही नहीं कुछ। आप चेक कराओ तो पानी का ट्यूबवेल का पानी को किसी प्रतिनिधि को पहले सूचना? अरे एमएलए को तो कैद दिखा दिया, समाधान नहीं हुआ अब तक तो नहीं। आप वोट करेंगे? आप चुनाव में वोट करेंगे? वोट तो करेंगे, किसी न किसी को तो करेंगे। अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे, उससे उम्मीद करेंगे कि समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दूसरे वोटर्स को क्या मैसेज देंगे आप? यही कहेंगे वे अच्छे को चुनो, जो अच्छा है, जो काम करता है वो उसको चुनो। और क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, पीने के पानी की। हाँ, इतना गंदा पानी ना, अगर जो लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे ना, ये ट्यूबवेल का पानी 1 मिनट भी पास नहीं होता ये। 16 बार? हाँ जी, 1 मिनट भी पास नहीं होता ये पानी, इतना गंदा पानी है इसका ट्यूबवेल का। क्या नाम है आपका? सतपाल। वो ट्यूबवेल मंजूर हो गया, लगा तो अब तक नहीं है। इस बात को 6 महीने हो गए कम से कम, सर्दियों की बात है ये। इस बार की समस्या है ये 16 वार्ड ही है ये। हाँ 16, गोपी विहार। हाँ गोपी विहार में। तो ट्यूबवेल मंजूर हो गया था? कह तो रहे थे मंजूर हुआ है, वहाँ जगह भी दिखाई थी उनको, यहाँ लगवा दो, ये पाइपलाइन डूंगी करवा दो। यहाँ तो पानी आता ही नहीं गली में, हमारी गली में पानी नहीं आता। ये ट्यूबवेल सिर पे लगा ना, ट्यूबवेल चल रहा है ये, और पानी एक बूंद नहीं है। आप देखो इतने नज़दीक ट्यूबवेल होने के बावजूद भी पानी नहीं आता। वजह पाइपलाइन ऊंची है, परली पाइपलाइन नीची है, सुनते नहीं कोई। बस चुनाव के क्या कह सकते हैं, एक तो सफाई का है, मेन सफाई नहीं है शहर के अंदर, सड़कों पर पानी घूम रहा है, नालियाँ ब्लॉक की सारी है, ठीक है जी। बाकी आज सारा पता ही है आपको क्या है क्या नहीं। तो कई लोग लड़ रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, तो किसी के साथ डायरेक्ट खुल के साथ नहीं है, ये सीधी वोट करेंगे? हम तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं जी शुरू से, बस हमारी तो वोट वहीं जानी है और कहीं नहीं जाते, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। क्या नाम है जी आपका? मेरा सतीश कुमार है। थैंक यू। और जोर शोर से प्रचार चल रहा है, तो क्या लग रहा है किसकी हवा है?
हवा तो जी इस वक्त तिलक अग्रवाल जी की है और अच्छे हेल्पर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वो, अच्छी मार्केट है उनकी और सभ्य शख्स हैं। उनको क्यों चुने जनता, क्या उम्मीद क्या है, आप उनकी सपोर्ट में क्यों हो, कोई खास वजह? देखिए हमने भी काम देखे हैं जी, हमने उनको काम करते देखा, हमें लगा अभी वो शख्स काम कर सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट भी ठीक है लेकिन इनकी छवि थोड़ी साफ़ है और ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं हेल्पर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत किसी भी तरह की आती है तो ये मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं तो 3 वार्ड में हूँ। तो क्या समस्या क्या है? हमारी समस्या ये पानी की समस्या थी जी बहुत पहले। जल भराव या जी पानी? पानी हाँ जी, नहीं जल भराव। तो अभी ईंटें वगैरह लगा दी हैं उन्होंने, कुछ पानी हुआ है, कुछ कम भी हुआ है। कोई पूर्व चेयरमैन, कोई वाइस नहीं, विधायक जी ठीक है हमारे, नॉलेज में लाए? विधायक भी ठीक है, उनको बोला 1-2 बार बोला उन्होंने, किया भी है, सुधार किया है, लेकिन वो पानी बढ़ जाता है क्योंकि पहले बरसातें कम ही होती थी, अब उन्होंने बरसातें ज़्यादा हैं, इस वजह से थोड़ा। तो नए प्रतिनिधि से क्या उम्मीद करेंगे कि? नए प्रतिनिधि से उम्मीद यही करेंगे जी शहर का विकास हो, जितना हो सके, नशा जितना हो वो जाए, नशा बहुत है हमारे शहर में, और पानी का जो ये दिक्कत है ये कब कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक हल हो। क्या नाम है आपका? नाम है। हाँ जी। और आप वोट करेंगे? हाँ जी, वोट तो जरूरी है जी। तो कहाँ रहते हैं आप, कौन से वार्ड में? यही रहते हैं वार्ड नंबर 3 में जी। तो क्या समस्याएं क्या हैं वार्ड की? समस्याएं तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है, इनके राज में तो हर एक समस्या हल हो जाती है। तो कोई हमारी तो आप कोई मांग हो और उम्मीद हो कि नए प्रतिनिधि से जो उम्मीद करें? मांग तो जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है जी, उसको रोकथाम के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट बने जो रोकथाम हो जाए नशे की। क्या मैसेज वाली देंगे महिलाओं को? महिला मतदाता जो हैं वो कई बार वोट की लिए संकोच भी करती हैं, घर से नहीं निकलती। हाँ जी, क्या मैसेज क्या देंगे? बस संकोच ना हो, महिलाएं आगे से बढ़ के आगे बढ़ें और वोट करें, जो हमारा प्रतिनिधि आगे अच्छा बने। वोट करेंगे तभी चुनाव के यानी अच्छा कैंडिडेट बनेगा जो अगर चुनाव होएगा तो। क्या नाम है? गुलशन कोतरा बहुत अच्छा बंदा है, हर एक के साथ खड़ा हो जाएगा, कोई छोटा बड़ा ये नहीं देखता, बेचारा कोई रिक्शा वाला भी हो, गुलशन कोतरा को क्यों चुनना चाहते हैं, क्या खासियत क्या है? वो हर तरफ से अच्छा है बेचारा, कोई भी हो जाए बाहर को अंदर को उसका साथ रहते हैं सारे और हर एक के काम आवा गला। तो आप कौन से वार्ड में रहते हैं? हम 3 वार्ड में। तो क्या उम्मीद क्या है, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, बस काम अच्छे हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? गुलशन। आप क्या बताएंगे, क्या शहर का माहौल क्या है? गुलशन कोतरे का माहौल है जी, बढ़िया है, बंदा है, साथ देता है गरीबों का। हम तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वालों का भी साथ देता है, मतलब सुख दुख में साथ खड़ा हो जाता है 1 मिनट में, ये नहीं देखता कि छोटा है बड़ा है, साथ देगा उसी टाइम। क्या नाम है? मेरा मोनू शर्मा। 3 कैंडिडेट है, देखो ट्रायंगल इलेक्शन बड़ा हुआ है, क्या बनता है? तो मुद्दे क्या हैं शहर के? मुद्दे हमारे यहाँ पर नशे का सबसे ज़्यादा है, बुरा हाल बेहद, जवान लड़के मर रहे हैं, कोई एमएलए की कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं देना, कुछ नहीं। वो कैंडिडेट भी आ गया वार्ड नंबर 3 की। तो विकास बदलाव कोई? बिल्कुल बिल्कुल विकास भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए। तो उम्मीद क्या करते हैं? हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कैंडिडेट बने जो कि सबसे पहले नशा बंद करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मन। शहर में चुनाव है। ऐसा है जी सर जी, चुनाव है, बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। बाकी ये है भी जो जिसने काम किए हैं उसको वोट मिलेगी। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? अभी तो सभी के पक्ष में माहौल लग रहा है जी, ये ना करो ना। वोटर्स को क्या राय देंगे आप? वोटर को यही राय देंगे कि जो काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है बंदे, उनको वोट डालो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार बेगली है। इलेक्शन है, किसका माहौल है, क्या मुद्दे हैं यहाँ? सर यहाँ पे तो जो माहौल है हरीश कोतरा जी का है। 10 साल वो पहले भी प्रधान रहे हैं नगर पालिका के, 5 साल वो क्या कहते हैं नगर पालिका के मेंबर भी रहे हैं। जो काम उन्होंने किए हैं अपने दम पे वो शाहबाद में कोई नहीं कर सकता है। तो आप कौन से वार्ड से रहते हैं? हम गोपी विहार से हैं। तो बूथ कौन सा है, वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 16। बूथ कितना नंबर है, बूथ पता है? नहीं, बूथ नंबर नहीं पता, अभी बूथ नंबर कितने टाइम से वोटिंग कर रहे हैं आप? मैं पिछले कम से कम 22 साल से वोटिंग कर रहा हूँ। यहाँ मुद्दे क्या हैं, विकास बदलाव, क्या इश्यूज हैं, किस मुद्दे पे चुनाव? यहाँ पे एक तो नशा बहुत हो गया जी, पंजाब से नशा शाहबाद में ज़्यादा चल रहा है। इतना नशा बिक रहा है कि पूछ, दिन रात नशा ही बिक रहा है। एक ये है, दूसरा साफ़ सफाई का है, न रिश्वतखोरी का है। इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मैसेज देंगे मतदाताओं को? हम तो ये कहेंगे हाथ जोड़ने वाले से बचें, जो केवल हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, काम वो करवा नहीं सकते हैं। काम करवाने के लिए बंदा चाहिए दमदार, जो अपने बल पे काम करवा सके। जो केवल हाथ जोड़ रहे हैं उनसे बच के रहें। क्या नाम है आपका? जुगल बत्रा। सर आप
कुछ राय देंगे? वोट तो करेंगे नहीं, आप? कोई राय वोट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, वोट करेंगे। कहाँ वोट रहते हैं हरीश आप? जी, यही 16 वार्ड में। 16 वार्ड में रहते हाँ हैं। जी। कोई राय नहीं देंगे, बस वोट देंगे? हाँ, वोट नहीं, वो राय ये है कि हरीश जी जीतेंगे। हरीश के समर्थन हाँ, में बिल्कुल समर्थन में है। हैं यहाँ। भाई साहब क्या बताएंगे, शहर में चुनाव है, वोट करेंगे आप? शहर में चुनाव, हाँ वोट करेंगे। किसको वोट देंगे? क्या माहौल है, किसका माहौल? देखते हैं। क्या नाम है आपका? हरिंद्र कुमार। तो मुद्दे क्या हैं? उम्मीद क्या करते हो आप? कोई नया प्रधान चुना जाएगा, क्या उम्मीद है? प्रधान तो नया चुना जाएगा और जो है आपके एरिया की समस्या क्या है यहाँ की? हमारे एरिया की समस्या यही, हर शहर की यही समस्या है, पानी का हल नहीं, पानी का कोई समाधान नहीं है। पानी का समाधान हो, वोटें तो सभी लेते हैं, बाद में काम करता तो कोई भी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। कब से वोटें डाल रहे हैं? बड़े साल से, बहुत साल से डाल रहे हैं। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है, परेशानी क्या है? कोई खास बड़ी भी नहीं है। उम्मीद क्या करते हैं आप? जो प्रधान बने नया, शहर के काम करे, उससे क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है कि कोई पानी का हल हो, कोई और कोई समस्या हो। अब क्या नाम है आपका? चुनाव है शहर में, हाँ तो काफी दिग्गज लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हाँ। रामकरण काला की तरफ से गुलशन क्वात्रा हैं, हाँ। बेदी की तरफ से तिलकराज अग्रवाल हैं, पूर्व चेयरमैन हरीश क्वात्रा भी मैदान में हैं। तो किसका माहौल लग रहा है शहर में? क्या कह सकते हैं अब इसके विषय में, क्या कह सकते हैं? तो वोट तो ये तो देंगे आप? कुदरत वाले के हाथ में। वोट तो देंगे आप? नहीं, कमाल है ये वोट का अधिकार तो भी। नए प्रधान से उम्मीद क्या है शहर की? नहीं, ये बताओ भाई, वोट का अधिकार है और वोट की पावर है, वोट को खत्म कैसे करेंगे? नहीं, आप मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं वोट की पावर। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए कि ये बातें कहने की नहीं होती, सीधी सी बात है जी। है शहर के जिसको विकास के जो लिए आप जिसमें वोट डाल जिसने माइंड बना रखा है उसने वहीं डालनी है। हैं तो बात ये है कि जो योग्य है उम्मीदवार हो। हमारे इस एरिया की समस्याएं क्या है जिनसे उम्मीद करें कि हमारे जो नए प्रतिनिधि बने वो उसका सलूशन कर दें? प्रॉब्लम्स क्या हैं एक बार बताएंगे, दर्शक भी जान लेंगे क्या है। मेरी बात सुनो, मैं जो बात कर रहा हूँ लड़के से बात कर लो, मैं तो उनसे जा रही हूँ। पीने का नहीं, ये जो पानी है ना सारा अंदर पड़ जा। ये देख, इधर आ जाओ, मतलब यही निकासी की तंगी है। निकासी की बहुत तंगी है। बैठे बेरोजगार बच्चे, मेरे खुद के बच्चे बेरोजगार हैं बस। और तो माहौल किसका है? चेयरमैन में किसका माहौल? बस ये भी क्या पता चेयरमैन का, किसका वोटों का क्या पता है, किस कौन देता है कोई किसी कहने का। वोट कर रहे हैं? मेरी वोट दे, मैं आज हूँ कल मर जाऊँ, मेरा क्या वोट? नहीं, वोट तो देंगे आप? हाँ, वोट देंगे। तो विकास के लिए वोट देंगे। यहाँ की एक तो निकासी की समस्या है पानी, और उसके अलावा बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार होना चाहिए। 3 बच्चे मेरे खुद, एक बेटे पा 3 बेटियां और बिल है। क्या बना पाजे में 500 रुपये नया प्रधान जो चुना जाएगा उससे क्या उम्मीद लग रही है आपको? बस कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ नीरे बने जा। मेरी तो उम्र तो 65, 66, 67 साल की होगी, कुछ नहीं है अब। तो अब किसको चुनेंगे आप? कोई मन बनाया है वोट देने का? मन तो चुनेंगे, बनाएगा, अब टाइम के टाइम बदल जाओ, पता भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राज रानी जो है वो 19 जून को। वो तो देखो जी, जो मंजूरी पड़ेगा वो भी वोट ज़बरदस्ती ले जाएंगे ठाके, उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके बाद तो कोई आंदे ही नहीं, पूछने का नहीं। और 5 साल मस्ती लेंगे। और मैं ऐसा है, हमारे बाड़ में 5 खड़े हैं, हमारे घर हमें लड़ाइयाँ करवा रहे, हमारे घर बहुत निजाज हो है। एक दूसरे के यार दोस्त नहीं मिलन दे, वो उसके नीचे चला गया, बहुत बुरा हाल है। समस्या क्या है यहाँ की? आप समस्या तो पूरी होती नहीं किसी की भी। उम्मीद क्या करेंगे? कोई नया आदमी चुना जाएगा? नवा आदमी जिसकी किस्मत है वो परमात्मा। बेरोजगारी कौन खत्म कर देगा? इतनी महंगाई कर रखी इसने, मोदी ने। है सरों का तेल है कि तो कहाँ पहुँचा दिया। नहीं, आप ये बताइए कि इस एरिया में जो नया प्रतिनिधि बनेगा उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? लोग पहले भी आए, उम्मीद तो सारा पे रखे है, जिसपे जहाँ दिल कर रहा ना वोट पाने को वहाँ उम्मीद हो वोट पाने का मन बना लिया। हाँ, बना लिया है, लेकिन उस पे बाद में उम्मीद भी नहीं है। क्या पता क्या करे। अजय है वही है भाई, परमात्मा जो कोई देता है दोनों टाइम, किसी को जिताता भी नहीं। बस हम तो ही भगवान है, वोटर ही भगवान है, सब कुछ वही है, करता धरता। तो रात दिन परिक्रमा कर रहे हैं कैंडिडेट जो हाँ, है। बस वही जो बन गया वही हमारे लिए भगवान है। आप वोट तो करेंगे? हाँ जी, जरूर करेंगे वोट। मुद्दे क्या है, समस्या क्या है आपके एरिया की समस्या? उधर भी ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं। सब जगह देखो आगे भगवान क्या किसको करता है।
क्या नाम है आपका? उर्मिला रानी। बहरहाल शाहाबाद के मतदाता जो हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। मतदाता जो हैं विकास, बदलाव और नशे को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इसके अलावा वोटर्स खुल के भी कैंडिडेटों के पक्ष में बोल रहे हैं। वहीं कुछ वोटर जो हैं वो साइलेंट रूप से विकास के लिए, ईमानदारी के लिए वोट करना चाहते हैं। 22 जून को यह स्पष्ट हो जाएगा कि शाहाबाद का चेयरमैन कौन होगा। 19 जून को मतदाता जो हैं वो फैसला कर देंगे कि शाहाबाद का नगर पालिका प्रधान कौन बनेगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।